हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। एंड यार, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है, यहाँ पे हम लोग फंक्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे। एंड मतलब किस तरीके से हम लोग फंक्शंस की हेल्प से अपने कोड को और ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग मतलब मोर रीडेबल बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। मैं यहाँ पे फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या होते हैं फंक्शन, कैसे उनको यूज़ किया जाता है। तो यार, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए एंड ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। उसी के साथ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो यार एक बार आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो आप उनको भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, सो दैट वो मुझे यहाँ पे मोटिवेट करेगा। और अगर कुछ यहाँ पे ख़राब है तो आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो यार, बिना किसी तरीके चल लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड मैं मिलता हूँ आपसे इंट्रो के उस तरफ। तो यार, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, एक बार फटाफट से उसका रिकैप यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सो दैट आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाए एक बार। तो यार, सबसे पहले हम लोगों ने मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स के बारे में, उसके डेटा टाइप्स के बारे में। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे फ्लोट, इंटीजर एंड स्ट्रिंग एंड बूलियन के बारे में भी बताया था। इसके बाद हम लोग आ गए थे स्टार्ट फंक्शन में। तो मैंने आपको ये बताया था स्टार्ट फंक्शन का क्या यूज़ होता है एंड अपडेट फंक्शन का क्या यूज़ होता है। तो इन शॉर्ट, स्टार्ट फंक्शन गेम के स्टार्ट में कॉल होता है एंड अपडेट जो है हर फ्रेम में कॉल होता है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी debug.log की। एंड debug.log बेसिकली यूज़ होता है कंसोल में प्रिंट करने के लिए। एंड मतलब जो हमारा यूनिटी का कंसोल होता है उसमें कुछ भी आपको प्रिंट करना है तो आप लोग debug.log का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ दिए थे एंड आप लोग पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब जो यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं फंक्शन की। तो बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं, तो पिछली वाली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से मैंने आपको वेरिएबल को एक्सप्लेन किया था, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे फंक्शन भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली जो अपना वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं वो एक तरीके के बॉक्स होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे फंक्शन होते हैं। तो पर डिफरेंस ये होता है कि जो वेरिएबल होते हैं ये वेरिएबल वैल्यू स्टोर करते हैं एंड जो हमारे फंक्शन होते हैं वो कोड स्टोर करते हैं, जो हमारी कोडिंग होती है उसको स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो अपडेट है, इस अपडेट ने यहाँ पर इस वाले कोड को स्टोर कर रखा है। तो अगर अब मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उसका टाइप दूंगा, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का टाइप दिया करते थे, लाइक फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूल। तो जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल का टाइप दिया करते थे उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसका भी टाइप दे देना है। तो इसका टाइप देने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे अपना वॉइड एक टाइप होता है। आप इंट भी लिख सकते हैं, आप लोग फ्लोट भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग आपको क्या चाहिए। एंड बेसिकली आप लोग यहाँ पे बूल भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉइड यूज़ कर रहा हूँ। वॉइड बेसिकली मतलब होता है आपको ये कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न जो होगा यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वॉइड हम लोग बेसिकली अपना हर जगह पे यूज़ करते हैं, मतलब जितने भी हमारे गेम्स होते हैं मेनली मैक्सिमम हम लोग वॉइड यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी यूज़ किया मैंने वॉइड ही यूज़ किया है। एंड उसके आगे मैं पैरामीटर्स की बात करूँगा। पैरामीटर की बात मैं तभी करूँगा जब मैं आपसे वहाँ पे मतलब हम लोग गेम बना रहे होंगे। बेसिकली मैं आपको फंक्शन क्रिएट करना सिखा रहा हूँ एंड कैसे उसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो वॉइड मैंने यहाँ पे टाइप दे दिया है। अब जो बात आती है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे वेरिएबल के बाद उसका टाइप देके उसका जस्ट हम लोग उसको डिफाइन कर देते थे, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको डिफाइन कर देंगे बेसिकली। तो वो जस्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लिख दूँगा, अगर सही है स्पेलिंग, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दूँगा। तो अगर आपको एक फ़ंक्शन की पहचान करनी है बेसिकली, तो अगर किसी नाम के आगे 2 राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन है। तो अब मैं यहाँ पे दबाऊंगा एंटर एंड मैं करली ब्रैकेट्स को यहाँ पे खोल दूंगा। तो करली ब्रैकेट्स बेसिकली ये जो होते हैं यहाँ पे हमारा मतलब जो हमारा कोड होता है उसको यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी बात आती है, अब हम लोग ने फंक्शन तो क्रिएट कर दिया है, अब हम लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो यूज़ बहुत सिंपल है। जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ अपने, मतलब बहुत साफ़ सुथरा सा बना रहा हूँ अपने कोड को बेसिकली। इन स्टार्ट की ज़रूरत अभी हमें नहीं है तो मैंने हटा दिया इसको यहाँ से। इसके बाद जो जितना हमें ज़रूरत है तो उतना ही मैंने रखा है। एंड अब जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो कैलकुलेटर जो है यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। तो यार, अब जो है मैं यहाँ पर इसको प्ले करके देखता हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अगर आपको मेरी गलती पता चल चुकी है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट में जाके बता दीजिए, एंड ये आपके लिए चैलेंज है। तो यार, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए दो स्टेप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
जो मेन स्टेप्स होते हैं हमारे बेसिकली, तो फर्स्ट जो होता है फंक्शन को डिफ़ाइन करना एंड सेकंड जो होता है वो होता है फंक्शन को कॉल करना। तो फंक्शन को डिफ़ाइन तो हमने कर दिया है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफ़ाइन तो कर दिया है बट इसे कॉल अभी तक नहीं किया है। तो यार कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। तो कॉल करने के लिए अब हम लोगों ने इसको हर फ्रेम पे कॉल करना है, तो अपडेट के अंदर इसको लिखेंगे एंड जस्ट अगर आपका इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है तो वेल एंड गुड है, वरना आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ तो हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे आ जाता है एंड मैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगाऊंगा जिस तरीके से यहाँ पर है। एंड फंक्शन को कॉल करते समय सेमीकोलन ज़रूरी होता है। तो यार मैंने फंक्शन को कॉल करते समय सेमीकोलन लगाया, लेकिन उसे डिफ़ाइन करते हुए नहीं लगाया। वो इसीलिए क्योंकि ये रूल होता है, डिफ़ाइन करते समय सेमीकोलन नहीं लगाते हैं एंड अब कॉल करते समय सेमीकोलन लगाते हैं। तो नेक्स्ट जो अब आपके मतलब अब ये कोड तो चल जाएगा, अगर आप लोगों ने सही लिखा है तो वेरी गुड। एंड तो यार अब आप लोग बोलेंगे कि यार भाई ये भी तो एक फंक्शन है, बट इसको हम लोग कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमने इसे कहीं भी कॉल नहीं किया है, तो ये कॉल कहाँ पे हो रहा है एक्चुअली। तो यार बहुत लोगों के मतलब लोग इसे देखते हैं बट इसे इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिकली ये कॉल कहाँ पे हो रहा है, जब यूनिटी मतलब जिस कोड की हेल्प से यूनिटी चल रहा है, जो आप लोग इस पर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोडिंग की मदद से बना होगा। तो यार उस जो कोड में कहीं ना कहीं पे अपडेट फंक्शन को भी कॉल किया जा रहा होगा, मतलब वो हर फ्रेम पे यहाँ पे कॉल होता रहे तो उसको वहाँ पे किया जा रहा होगा, उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद मैं चलता हूँ एंड आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो प्ले करते हैं इसे। तो यार अब आप लोग यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारा जो है प्रिंट यहाँ पे हुए जा रहा है, मतलब जितने हर फ्रेम पे यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है जो हमारा है सम इज़ 30.1 एंड फॉल्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ये है कि हमारा जो प्राइवेट एंड पब्लिक की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिखता हूँ तो यार प्राइवेट का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है कैलकुलेटर, इस फंक्शन को हम लोग जिस स्क्रिप्ट में ये फंक्शन है उस स्क्रिप्ट के बाहर हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। मतलब अगर ये है फर्स्ट स्क्रिप्ट और मेरे पे एक और स्क्रिप्ट होती सेकंड स्क्रिप्ट, तो मैं उस स्क्रिप्ट में इस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाता जब तक इसके आगे प्राइवेट होता। एंड जैसे ही मैं इसके आगे पब्लिक लगाता तो इस फंक्शन को मैं किसी भी स्क्रिप्ट से कॉल कर सकता था, गिवन दैट वो हमारे एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा प्राइवेट एंड पब्लिक का डिफरेंस। तो यार अभी भी वही रिज़ल्ट आने वाला है, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग। तो यार अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारा वही रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पे। काफ़ी मतलब हमने फंक्शन का यूज़ कर लिया है एंड आप लोग फंक्शन के बारे में सीख चुके होंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया तो उस हिसाब से आप लोग सीख गए होंगे आई गेस। नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारी चीज़ होती है वो हम लोग बात कर लेते हैं, वो है कमेंट्स। तो कमेंट्स यहाँ पर पता तो होता है लोगों को, बस मोस्ट ऑफ द कोड्स मैंने यहाँ पर देखा है यूज़ कोई नहीं करता है। तो कमेंट बेसिकली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, डबल स्लैश लगाते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ सो तब मुझे याद रहे कि ये फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है 2 नंबर्स को। तो कैलकुलेट 2 नंबर्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है सो दैट मुझे याद रहेगा कि हाँ भाई ये फंक्शन मैंने इसलिए बनाया था। तो ये वैसे तो ये सब डिलीट हो जाएगा जब हम लोग गेम बना रहे होंगे, तो जस्ट मैं आपको ये समझाने के लिए स्क्रिप्ट को लिख रहा हूँ। एंड अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यूनिटी इसको नहीं लेता है, जिसके भी आगे अगर 2 स्लैश लग जाते हैं उसको यूनिटी नहीं लेता है। तो जस्ट अगर इन केस में इसके आगे भी लगा देता हूँ तो आप लोग देख सक रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रीन हो जा रहा है एंड इसको अब यूनिटी नहीं लेगा। एंड यहाँ पे एरर शो कर रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड सिमिलरली मैं यहाँ भी लगाता हूँ तो भी, एंड कहीं भी अगर आप लगाएंगे तो बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इधर भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा। सो यार आज की जो वीडियो थी इसमें इतना ही था, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यार मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।